हेलो स्टूडेंट, मैं कोमल सिंह आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस नेट क्रैकर्स एंड विनर्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज हम जिस लेक्चर के विषय में बात करेंगे, जिस चीज़ पर हम लेक्चर आज का स्टार्ट करेंगे, वह है पार्ट नंबर 14, जिसमें हम प्लेटो का जो दार्शनिक राजा के ऊपर उनके विचार हैं उसके विषय में बात करेंगे कि प्लेटो का दार्शनिक राजा किस प्रकार का था और किस प्रकार का विचार उन्होंने दार्शनिक राजा के बारे में समाज के सामने प्रस्तुत किया। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और ये लेक्चर प्लेटो के टॉपिक पर हमारा लास्ट लेक्चर है स्टूडेंट। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, प्लेटो प्राचीन यूनानी दार्शनिक और राजनीतिक दर्शन के पिता के रूप में जाने जाते हैं। वो इसी रूप में फेमस है। प्लेटो ने समाज के सामने एक आदर्श राज्य और एक दार्शनिक राजा का विचार प्रस्तुत किया था, जहां एक आदर्श राज्य के रूप में उन्होंने कैसे राज्य की कल्पना का राज्य नैतिकता पर में दंड की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां का पूरा शासन किस पर आधारित है? नैतिकता पर आधारित है। यानी कि वो कहते थे कि जहां का शासन नैतिकता पर आधारित है वहां किसी या विधि कानून की जरूरत नहीं है। इसलिए उन्होंने अपनी पहली पुस्तक जो उनकी थी द रिपब्लिक, उसमें उन्होंने सीधे से विधि कानून और किसी भी प्रकार की दंड व्यवस्था को सिरे से नकारा था। अपने आदर्श राज्य का विचार उन्होंने अपनी प्रसिद्ध रचना द रिपब्लिक में भी दिया है। ठीक है स्टूडेंट। वहीं अगर दूसरी बात करें उनके दार्शनिक राजा के विचारों के विषय में, तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने एक दार्शनिक राजा का विचार को सफलतापूर्वक कठिन प्रशिक्षण 15 वर्ष की कठिन ट्रेनिंग के साथ से गुजर कर सफलतापूर्वक, ठीक है स्टूडेंट, जो शासन को सफलतापूर्वक संचालित करने के पूर्ण योग हो जाता है। क्योंकि दार्शनिक राजा क्या प्लेटो क्या कहते हैं कि दार्शनिक राजा जो होता है वो शिक्षा के तीनों चरणों को सफल पूरा कर लेता है और 15 वर्ष का कठिन प्रशिक्षण के पश्चात वह इस योग्य हो जाता है कि वह शासन को संचालित करने के योग्य बन जाता है। तो दार्शनिक राजा पूर्ण रूप से विवेक, यानी कि वह जितने भी अपने निर्णय लेगा वो अपने विवेक के आधार पर लेगा। इसलिए प्लेटो ने विधि कानून या दंड व्यवस्था को सिरे से नकारा है, जिसके विवेक पर शासन का संचालन होता है। और इसी कारण उन्होंने किसी भी प्रकार के दंड व विधि कानून को अस्वीकार किया। ठीक है स्टूडेंट। साथ ही साथ मैंने आपको एक प्रीवियस लेक्चर में एक चीज़ और बताई थी, साम्यवाद। उसमें मैंने आपको बताया था कि साम्यवाद के द्वारा प्लेटो ने ये चीज़ कही है कि दार्शनिक राजा व सैनिक वर्ग को किसी भी प्रकार से परिवार मतलब उनका परिवार नहीं होगा। ये उन्होंने पहले ही बताया कि सैनिक और दार्शनिक राजा का किसी भी प्रकार से परिवार नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट। क्योंकि परिवार के मोह से वे क्या करेंगे, वे शासन संचालित अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो निष्कर्ष में यदि हम देखें स्टूडेंट, तो प्लेटो ने जिस आदर्श राज्य व दार्शनिक राजा का विचार दिया वह तब तक सही है यदि राजा अपनी शक्ति का दुरुपयोग ना करे। साथ ही साम्यवाद पूर्ण रूप से स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि वहां भले ही स्त्रियों को है, किंतु वंशावृद्धि के लिए बिना विवाह उपयोग करना स्वीकार्य नहीं है। ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, आज हमने प्लेटो के लास्ट लेक्चर के विषय में आपसे बात की, जिसमें हमने दार्शनिक राजा के विषय में बात की और निष्कर्ष में देखा कि किस प्रकार से उनके जो विचार हैं समाज के सामने उन्होंने प्रस्तुत किए और दार्शनिक राजा के कैसे विचार दिए, साम्यवाद का किस तरीके से विचार दिया, उनके विभिन्न सिद्धांतों के विषय में बात की, उनकी रचनाओं के विषय में बात की। तो आज का हमारा प्लेटो पर ये लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरे पॉलिटिकल थिंकर के विषय में बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे लेक्चर्स के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।